नमस्कार, रेड बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुजरात में चुनाव है, पार्टियों का दांव है, कुर्सी की होड़ है, लगी हुई दौड़ है, जनता है मौन, जीतेगा कौन, चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल, इसी बात की पड़ताल करने के लिए आ चुके हैं हम गुजरात में। ये वही गुजरात है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने ये गुजरात बनाया, जिस पर विपक्षी दल उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं कि ये गुजरात मोदी ने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने बनाया। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? मोदी के चाहने वाले तो ये भी बताते हैं कि मौजूदा राजनीति में नरेंद्र मोदी और गुजरात एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर जानने की कोशिश करेंगे मोदी के नाम पर या राज्य सरकार के काम पर किस पर यहाँ की जनता करने वाली है वोट। और सबसे पहले पड़ताल करने के लिए आपको लेकर चलते हैं नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर, जहां पर उन्होंने जन्म लिया। अपने पिता के साथ एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय बेची ताकि घर में दो पैसे आ सकें। ऐसे नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती है वडनगर की जनता? कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर वो चुनाव में करेगी चोट नेताओं पर? इसी बारे में आज करने वाले हैं गुजरात के वडनगर से हम बड़ी पड़ताल। कौन अच्छा है भाई? नेता तो मोदी, हाल तो मोदी से मार दो। मोदी साहेब क्यों? मुख्यमंत्री नाम जानो? नरेंद्र मोदी। भूपेंद्र पटेल नहीं जानते? भूपेंद्र पटेल। गुजरात भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला। गुजरात नए नए पैंतरे और सियासी दांव आजमाने वाला राज्य। सवाल है कि क्या मोदी और गुजरात एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं या फिर मौजूदा गुजरात को मोदी से अलग करके देखा जा सकता है? અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું। वैसे तो मोदी को दिल्ली गए 8 साल हो गए। वहां के सिंहासन पर लोगों के प्यार की वजह से बीते 8 वर्षों से वो विराजमान हैं। लेकिन गुजरात के लोगों का दिल तो आज भी सिर्फ उन्हीं के लिए धड़कता है। कौन अच्छा है भाई? नेता तो मोदी, हाल तो मोदी से मार दो। मोदी साहेब क्यों? साल 2001 में मोदी जब गुजरात की गद्दी पर बैठे तो तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया। नाम है वडनगर। वडनगर में प्रवेश करने के पहले ही हमारी नजर पड़ गई एक बेटी की मूरत पर। वडनगर शहर में आपनु स्वागत छे। एक बड़े से दरवाजे पे लिखा हुआ ये मिल जाएगा जो बड़ा द्वार बनाया गया है वडनगर में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उसके ठीक पहले अपने हाथ में किताब लिए एक बेटी आपको नजर आएगी इस चौराहे पर पढ़ाई करते हुए। वैसे तो हरियाणा के पानीपत से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन उनके वडनगर में बच्चियों की शिक्षा का क्या है हाल, ये पड़ताल करने के लिए चलते हैं अंदर। रेडर बाइक रिपोर्टर ने वडनगर के लोगों से सियासी मिजाज समझने की अब कोशिश की। तो कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जिनका दावा था कि उन्होंने तो मोदी के हाथ की चाय भी पी है, और ये बताते हुए वो फूले नहीं समाते। सबलपुर में हम हैं और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बात करते हैं। विकास हुआ है आपके इलाके का? यस, हुआ है। किया है प्रधानमंत्री ने? किया है। उनके दिल्ली जाने के बाद जो स्थानीय क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? 60% हुआ है। अच्छा, 40% बाकी है। सब उसकी चाय पीते थे वो। साथ में चाय पीते थे उसके हाथ की। चाय पीते थे उसके हाथ की? क्या बात कर रहे हैं?
बनाते थे चाय वो बनाते थे। एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। बनाते थे कब बनाते थे? सुबह में। कहाँ पे? बड्डागर रेलवे स्टेशन के बाजू में। कामकाज हुआ है यहाँ पर? हाँ, बहुत ही बढ़िया हुआ है मैडम। अच्छा किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी सरकार रिपीट होगी बीजेपी की या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का जोर चलेगा? सरकार बीजेपी की रिपीट होनी ही चाहिए, होगी। क्यों? 130 से 35 बैठक आएगी बीजेपी की। 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप कह रहे हैं 270 कि साल तक चाहिए। 200 साल तक वही चाहिए, क्यों? 200 तक उसका विकास। जब हम पढ़ते थे ना मैडम, हाँ। छोटे थे तब बिजली नहीं थी, खाने के टाइम बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी 24 घंटे बिजली। और जो लेडीज की क्या बोलते हैं सुरक्षा, कहाँ भी किसी की टाइम जाओ कोई दिक्कत नहीं। नेता तो मोदी, हाल तो मोदी से हमार दो। मोदी? हाँ, क्यों? मोदी साहेब। मोदी साहेब क्यों? मोदी साहेब ने क्या अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया हाँ, है। बहुत अच्छा। खाली नरेंद्र मोदी? नरेंद्र भाई मोदी। आप बताइए નરેન્દ્રભાઈ મોદી क्यों? વિધવા બહેનોને સહાય આપે છે, કોઈ ગરીબને સહાય આપે છે। कौन कौन जीत रहा है? મોદી मोदी नरेंद्र मोदी। और केजरीवाल, राहुल गांधी, ये लोग ના નહીં नहीं, खाली मोदी। खाली मोदी। मोदी क्यों? मोदी सारा के બધું જ કામ કરે અમારું। बहुत काम किया है। हाँ, कहूँ। हाँ, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में आप जाएंगे, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, नरेंद्र मोदी के लिए खासतौर से जब महिलाओं के पास आप जानते हैं तो एक अलग तरह की दीवानगी नजर आती है। और यहाँ की भी महिलाएं यही कह रही हैं कि अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार, हालांकि मोदी जो तो दिल्ली में है, गुजरात के लिए चुनाव होना है, लेकिन इन लोगों का जो बटन है वो मोदी के नाम पर ही, उनके निशान पर ही दबने वाला है। हैरानी तो इस बात की भी रही कि वडनगर में ऐसे कई लोग मिले जिन्हें अपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम तक नहीं पता था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी को जानते हैं और चुनाव में उन्हीं के नाम पर बटन भी दबाते हैं। आप बताओ कौन है नरेंद्र मोदी? हमारे साहब ये खबर नहीं पड़ती। हाँ, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री। और भूपेंद्र पटेल? भूपेंद्र पटेल? भूपेंद्र पटेल जानते हो? भूपेंद्र पटेल? भूपेंद्र पटेल नहीं जानते हो? भूपेंद्र पटेल नहीं पता है? भूपेंद्र पटेल किसी को नहीं पता है? भूपेंद्र पटेल आपको पता है भूपेंद्र पटेल कौन है? हमारे से खबर नहीं साहब। नहीं खबर, खाली मोदी। हमको मोदी भी मोदी की मोदी बात, अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी अच्छा काम करता है। कौन सा अच्छा काम किया है? मोदी ने सबको ये रोड बनाया, हाँ। घर सबको पास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है? नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है? नहीं पता है। खाली मोदी ही, खाली मोदी पता है। देखिए, ये राज्य है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुना जाता है ताकि राज्य के विकास को तेज रफ्तार दे, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो मोदी के नाम पर वोट डालने की लोग बात कहते हैं और इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री कौन है उनका नाम इनको नहीं पता। शायद ये ब्रांड मोदी ही है कि प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के हाथों में होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम तक नहीं जानते। चुनावी पड़ताल अभी बाकी है, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं उस घर की तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया था। वडनगर की पतली सी गली में ये मकान है। डीडी ठाकुर जी अब इसमें रहते हैं, लेकिन 17 सितंबर 1950 को इसी घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बच्चा जब मगरमच्छ पकड़कर तालाब से लेकर आता है तो यहीं अपनी मां से वो डांट सुनता है और फिर अगले दिन मगरमच्छ के बच्चे को उस तालाब तक वापस छोड़कर आता है। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने दो बार हिंदुस्तान की जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई कि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और उनको बना दिया देश का प्रधानमंत्री। लेकिन वडनगर के लोग, यहां पर रहने वाले, विकास को लेकर, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चलते हैं गलियों में, करते हैं पड़ताल। वडनगर की गलियों में घूमते घूमते उस मकान तक आखिर हम पहुंच ही गए जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 17 सितंबर 1950 2 कमरों के इसी कच्चे मकान में उस बालक ने जन्म लिया जिसकी किस्मत में कुछ और ही तय था। 2001 को गुजरात की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल पर अगर आप आएंगे तो आज भी तस्वीर और तकदीर यहां की वैसी ही नजर आती है। कच्चे मकान, वही दरवाजे, हालांकि अब ऊपर खपराइल की जगह आपको बता दें कि ऊपर छत लगा दी गई और उसके ऊपर भी 2 कमरे बना दिए गए हैं।
यहाँ पर उनके परिवार से कोई नहीं रहता, लेकिन बहुत सारी यादें हैं। जब आप इन गलियों में घूमेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी की याद दिलाती हुई नजर आएंगी। मोदी के जन्म की यादों को संजोए हुए इस घर से निकलकर अब बढ़ गए हम आगे। तभी हमारी मुलाकात मोदी जी की उस टीचर से हो गई जो उन्हें 4वीं कक्षा में पढ़ाती थी। कैसी हैं? वडनगर की गलियों में हर जगह लोग नरेंद्र मोदी की यादों को सजे हुए मिल जाएंगे। हीराबेन हमारे साथ मौजूद हैं। 85 साल से ज्यादा की इनकी उम्र है, लेकिन 1959 में 1959 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को 4वीं कक्षा में पढ़ाया था। जरा इनसे बातचीत करते हैं। केम छो हीराबेन? मजामा। क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी अच्छा था और दरेक काम में विकास करता था। आपने पढ़ाया था, बदमाशी करते थे वो बचपन में? बचपन में नाना बालक को तो थोड़ा आखू पासू रहो, बीजू कशु थी, बदमाशी नहीं। आपने पिटाई की थी अपने स्टूडेंट की? कभी नहीं पिटाई की थी। हमें गांव में पीएम मोदी के दूर के कई रिश्तेदार भी मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई अशोक भाई मोदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। बचपन में आप लोग साथ में खेलते थे या बड़े थे वो आपसे? नहीं, वो तो हमें बड़े थे। कितनी उम्र में बड़े थे? 12 साल। वो 12 साल बड़े थे। तो कुछ यादें हैं जो बताना चाहें आप? नहीं, मैं तो छोटा ही था ना। आप छोटे थे तो नहीं याद है? नहीं। अच्छा, पहले वो मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। किस तरह से देखते हैं उनके कामकाज को आप? कामकाज बहुत अच्छा है। अच्छा है उनका। ये चचेरे भाई हैं। 200 से 250 रुपए, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि हर दिन कमाई करके घर का गुजारा चल जाता है। और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी अक्सर बात भी कहते हैं कि परिवारवाद को लेकर वो कभी आगे नहीं बढ़े और उनके परिवार के सदस्य आज देखिए अपनी ही रोजी रोटी के जुगाड़ में हैं। और इनकी जुबानी आपने सुना कि जब इनका जन्म हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी देशभक्ति के काम के लिए घर से बाहर जा चुके थे। कोई काम नहीं किया है जितना अच्छा काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरा भाई ये अच्छा काम किया। वडनगर का यही वो रेलवे स्टेशन है जहां पर बाल नरेंद्र मोदी अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाया करते थे। तब की सूरत इस रेलवे स्टेशन की पूरी तरह से अलग थी, लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, क्योंकि पूरी तरह से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा चुका है। और कायाकल्प सिर्फ रेलवे स्टेशन का नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान का भी हो चुका है। ये दुकान जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये रेप्लिका है। जो असली चाय की दुकान है वो दिल्ली रेल म्यूजियम में भेजी जा चुकी है। वडनगर में घूमते घूमते अब उस जगह पर हम पहुंच गए। जो वडनगर आता है वो रेलवे स्टेशन जरूर जाता है। ये रेलवे स्टेशन पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के बचपन का एक बड़ा हिस्सा इसी रेलवे स्टेशन पर गुजरा। हमें तो यहाँ पर ऐसे भी लोग मिल गए जिनके घर पीएम मोदी का आना जाना था। मोदी जी को कभी देखा है? मोदी जी मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। मोदी जी आपके पापा के अच्छे दोस्त थे, तो आते थे घर पे? हाँ, घर पे तो नहीं, ननपण में आते थे। 2017 में आपके पिताजी से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे। अच्छा, यहाँ थे वो। अच्छा, तो अब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? गुजरात में कौन जीत रहा है? गुजरात में बीजेपी। इसी रेलवे स्टेशन के साथ वडनगर का हमारा सफर खत्म होता है। हम बढ़ चले हैं आगे, लेकिन वडनगर के सियासी दंगल में हर बार तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से ऐसा लग रहा है कि रण थोड़ा रोचक हो गया है। अपने जीवन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाले नरेंद्र मोदी सीधे गुजरात की गद्दी पर बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद जितने भी गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए, हर चुनाव में शानदार जीत उनकी ओर से हासिल की गई। इसी गुजरात के मॉडल को दिखाकर राजधानी दिल्ली में वो सत्ता प्राप्त करते हैं। 2014 से ज्यादा 2019 में सीटें लेकर आते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब एक साल पहले गुजरात में अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री बदल लेते हैं, तो कई सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि मोदी के नाम पर या भूपेंद्र भाई के काम पर यहाँ की जनता किस पर करेगी वोट, इस पर रहेगी आज तक की नजर। रेडर बाइक रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।